अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला केस की समाअत हुई। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश की। मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी? चीफ जस्टिस ने सवाल किया। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। 95C जो है वो अदर रिलीजन के लिए नहीं आता है। भाई आप 780A लगाएं जब तक वो अमेंडमेंट हो। अब 780A लगाने के बाद वो बाहर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो केपीके की तरह जो है वो दोबारा विथड्रा भी नहीं करे। लेट्स सी, उम्मीद करता हूं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन क्लियर है। मैं समझता हूं चीफ जस्टिस साहब खुद इसको फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला अब कम से कम एंड होना चाहिए। अगर दोबारा इन चीज़ों को, इन कल्प्रिट्स को पकड़ के छोड़ दिया गया, कंप्रोमाइज़ किया गया, इनसे पैसे नहीं भराए गए, तो माजी की तरह ऐसे वाक़यात होते जाएंगे। हमारे दिल आज़ारी भी होती जाएगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता जाएगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बहुत है। चंद लोग हैं, 5% लोग हैं। उन 5% लोग भी हमारे ऊपर हावी हैं और चंद हमारे पास भी हैं। मैं मानता हूं जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कहता है कि यार 1-2 वजीर हमारे ऐसे हैं जो खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो नाम मुनासिब नहीं है मैं लूँ, आपको पता है, मगर मैं समझता हूँ उनको भी कम से कम जो आखिरी पैगंबर की, कल बहुत अच्छा प्रोग्राम जो कोर्ट जो शाहजेब खानजादा ने दिखाया आखिरी पैगंबर का, मैं समझता हूँ उन चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर, उल्मा के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वो चलाना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। मैं जब बाहर लेक्चर देता हूँ मोदी को कि भाई आप, हमारा सनातन धर्म हिंदुज़म क्या कहता है, आप कश्मीर में कैसे जुल्म कर रहे हैं, तो मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछता है कि यार यहाँ पे बैठ के आप हमें तो हिंदू धर्म की बात करते हो, यहाँ पे बैठ के भी आप कहा करो। मैंने तो पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, मैंने बाइबल भी पढ़ा हुआ है, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी हुई है, मैंने मदीना रियासत के ऊपर रिसर्च भी की हुई है, मेरे आर्टिकल हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ। तो मुझसे ये क्वेश्चन आते हैं। मैं समझता हूँ ये आलम दीन का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम ऐसी टीचिंग, ऐसे कोर्ट सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो आगे बढ़ाएं, वो एंकर्स उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं कि पाकिस्तान के इमेज में बेहतरी आए। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को जैसे ही मैंने मैसेज किया और उन्होंने एक्शन लिया, मुझे अभी आईजी साहब ने टेक्स्ट दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात को 1:30 बजे भी मुझसे पूछा है कि क्या हुआ, कितने कल्प्रिट्स पकड़े, मगर बदकिस्मती ये है कि अभी तक ये कल्प्रिट्स नहीं पकड़ा। देखिए, वाकयात होते हैं, लेकिन वाकयात को रोकने के लिए इंतजामिया ने कुछ अपना काम करना होता है कि ना कि जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि वाकया जब हो रहा होता है तो इंतजामिया और पुलिस जो है वो खड़ी होकर देखती है और बाद में कार्रवाई का सोचती है। तो जितनी इबादत गाहें हैं हिंदुओं की या गैर मुस्लिमों की, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई आपकी जो पाकिस्तान हिंदू कौंसिल है उसने कोई ऐसा तजावीज़ पेश की है हुकूमत को, इंतजामिया को, सूबाई हुकूमतों को? या 2 केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तारीखी मारूदात भी आप पेश कर सकते हैं, लेकिन आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। असल बात ये है, रमेश कुमार इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।